हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 में तुमने बेसिक देख लिया, जो जो हमें मसाले चाहिए थे इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। लेक्चर 1 में मैंने तुम्हें बता दिया। लेक्चर 2 में हमने उस मसाले का यूज़ करके बिरयानी बना लिया, मतलब कि रियल नंबर्स का 50% जो था पोर्शन वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उस 50% में कहीं भी दर्द नहीं हुआ होगा, है ना। ठीक, आज हम लोग जा रहे हैं लेक्चर 3 स्टार्ट करने, मतलब जो बचा हुआ 50% है उसका कोर्स शुरू करना है। ठीक, जैसे मैंने लेक्चर 1 डाला था कि पहले बेसिक दे दिया फिर लेक्चर 2 डाला, वैसे ही मैं करूंगा बचा हुआ 50% के लिए भी। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे जो हमें आगे सीखना है ना। बेसिकली हम लोग को बस रियल नंबर्स को दो पार्ट में कंप्लीट करना है। पहला पार्ट वही एचसीएफ और एलसीएम वाला था जो कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। दूसरा पार्ट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वही प्रूफ वगैरह है वो तुम्हें बताना है। ठीक, अब रैशनल नंबर क्या होता है, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे, तो मैं तुम्हें पहले ही वो प्रिपेयर कर दूंगा ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुम्हें सारी चीजों की नॉलेज पहले से हो। क्लियर है? तो मेरा नाम है आसिफ और मैं तुम्हारा मैथ्स का इलाज करता हूँ। ठीक है, तो एक और चीज, 0 to हीरो सीरीज चैनल पे चल रहा है। जो बच्चों को एकदम नहीं समझ में आता मैथ्स, उनके लिए वो बेस्ट है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, उसी के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना। तुम्हें बस अपना रोज का 5 से 10 मिनट निकालना है, उसको देखो। मैंने स्टार्टिंग से LKG से क्लास 9 तक में जितने मैथ्स की चीजें यूज होती हैं 10-10 मिनट करके मैंने खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चों को एकदम मैथ्स समझ में नहीं आता वो उसके लिए बेनिफिट होगा, है ना। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने देख लिया था क्या, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सारी चीजें। एक चीज बची रह गई थी, वो क्या थी, रिलेशन बिटवीन, हाँ सर रिलेशन, ये सब मत बोलिए, वो वाला रिलेशन नहीं है बेटा। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो उसका एचसीएफ निकालूंगा और एलसीएम निकालूंगा तो उनमें क्या रिलेशन बनेगा, समझ में आया। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉजिटिव नंबर है, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b बी 2 पॉजिटिव नंबर्स, है ना। ये 2 पॉजिटिव नंबर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, स्मॉल a 5 हो सकता है, 10, 15, 20, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है ना। चलो अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है। सिंपल से एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर a और b का तुम HCF निकालो, HCF ऑफ स्मॉल a स्मॉल b, और इन दोनों का तुम LCM निकालो, LCM ऑफ स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। यही रिश्ता है इन दोनों के बीच में, ये रिलेशन है और ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। ठीक, समझ में आया क्या, कि कोई भी 2 नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर है मेरा 5 और एक नंबर है 10, तो 5 और 10 का जब तुम LCM निकालोगे और HCF निकालोगे तो जो भी LCM और HCF आया उसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे HCF और LCM को, तो वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 5 × 10 के बराबर आएगा। क्लियर है, समझ में आया। और एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखो। हाँ सर एग्जाम्पल जरूरी है। मान लेते एक नंबर है मेरा 8 और एक नंबर है मेरा 12। ठीक है, मैं कह रहा हूं इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो फटाफट। एलसीएम क्या होता है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। मान इधर नहीं, इधर लिखो सर। ठीक है, 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 का पावर क्यूब, 2 3 बार है। वैसे ही 12 का एलसीएम निकालो, 12 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 12 क्या आ जाएगा, हाँ सर 2 × 3, मतलब क्या 2 स्क्वायर, और 3 कितनी बार है, 1 बार। क्लियर है, यहां तक किसी को दर्द हुआ क्या। इसके बाद अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा नाम उसका उल्टा काम, लीस्ट बोल रहा है तो तुम बड़ा वाला पावर उठाओ। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग काम करते थे, याद है, इससे पहले काम करते थे हम लोग, 8 क्या है, 8 इज इक्वल टू 2 का पावर क्यूब, और 12 क्या है, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, ये है ना। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे कि दोनों में जो भी चीजें आ रही है वो दोनों में आनी चाहिए। 2 है दोनों में, हाँ है, 3 है दोनों में, सर ऊपर वाले में नहीं है, ऊपर वाले में बैठा दो 3 को, 3 का पावर 0। समझ में आया। अब एलसीएम क्या होता है बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट बोला है तो उसका उल्टा काम करो, हाईएस्ट पावर उठाओ। 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, 3, तो ये वाला उठा लो 2 का पावर 3,
3 का हाईएस्ट पावर कौन है? ये 1, तो ये उठा लो। तो 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का पावर 1 मतलब 3, 8 3 24। ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता है बताओ? हाँ सर उसका 6 में बता दो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? हाईएस्ट कॉमन, नाम इसका क्या? हाईएस्ट, जैसा नाम उसका उल्टा काम। लोवेस्ट वाला पावर उठा लो, लोवेस्ट वाला पावर उठा लो। इन दोनों में लोवेस्ट पावर कौन है? 2 का पावर 2, और इन दोनों में लोवेस्ट पावर कौन है? 3 में 3 का पावर 0, मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4 इंटू 1 मतलब 4। ठीक है, एलसीएम आ गया 24 इंटू 4, 24 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 4। अब आओ तो मैं ये रिलेशन में प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करो। हाँ 6 नंबर 2 में आ जाओ सर। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। नोट बनाते समय भूल जाओगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये चौथा स्टेप जो कि है छाए। छाए में आ जाओ, ठीक है, छाए में आ जाओ। क्या बोला मैंने? हाँ इसको मैं प्रूफ करने आ रहा हूँ। एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। चलो आ जाओ। एलसीएम कितना है मेरा? 24 इंटू एचसीएफ कितना है मेरा? 4। चलो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? 96। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो नंबर का, दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू बी। ए कितना है मेरा? ए है मेरा 12, बी है 8। 12 8 जा 96। देखो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। यही तो मैंने बोला था, ये मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करके प्रूफ भी कर दिया। बताओ कहीं पे दर्द हुआ क्या? मतलब आज के बाद अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ मेरे को पता है, ठीक, और एक नंबर मेरे को पता है, तो दूसरा नंबर तुम बता दोगे क्या? एकदम आराम से ये फॉर्मूला लगा के। एक क्वेश्चन कर ले जो बोर्ड में मजाक किया है, फटाफट नोट करो, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया? क्वेश्चन लाया जाए, टिक लो, आ गया मजाक। बोर्ड्स का मजाक आ गया। सैंपल पेपर में बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। देख लो फटाफट, फटाफट फॉर्मूले का यूज करके कर दो। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। लिख दिया क्या तुमने आंसर? सर लिख दिया, आ गया, लिख दिया। और करते हम लोग क्या कह रहे हैं? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम है क्या? 90 और 360। ये दिया हुआ है, पहले एचसीएफ लिखा है तो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, क्योंकि बाद में एलसीएम लिखा है तो बाद वाला एलसीएम होगा। इफ वन नंबर इज 45, एक नंबर अगर 45 है ना, फाइंड अदर, दूसरा नंबर क्या है? आ जाओ, सिंपल हम जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं बताओ? कि 2 नंबर का एचसीएफ, 2 नंबर कौन? एक स्मॉल ए स्मॉल बी, और उन्हीं दोनों का एलसीएम, किन दोनों का? स्मॉल ए स्मॉल बी, किसके बराबर होता है? उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है बताओ? एचसीएफ कितना दिया हुआ है बताओ? एचसीएफ दिया हुआ है मेरे को 9, एलसीएम दिया हुआ है 360 इज इक्वल टू स्मॉल ए की वैल्यू, ए क्या था? नंबर था 45। बी कितना दिया हुआ है? बी निकालना है मेरे को। हाँ सर बी निकालना है, जिसको निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। आ जाओ, 9 इंटू 360, ये 45 में इधर आ गया तो सब नीचे भगा देंगे, भाग जा नीचे। आ जाओ काटो फटाफट। काटने में तो आगे है सर, फटाफट काट दो। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और ये 5 से कैंसिल, 5 7 जा 35, 1 उधर गया, 5 2 जा 10, तो बी इज इक्वल टू आ गया 72। यही सब मजाक बोर्ड करता है। बताओ समझ में आया क्या? किसी को दर्द हुआ क्या? ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन। ठीक, अच्छा एक और बात याद रखना, नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना। क्या नोट बना के लिखोगे? हाँ बताओ सर जल्दी। नोट क्या है? HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो होता है मेरा, HCF जो होता है वो हमेशा LCM का क्या होता है? फैक्टर होता है। देखो यहां पे भी देखो गौर से, HCF कितना है? 9, LCM कितना? 360। देखो 9 क्या 360 को डिवाइड नहीं कर देगा क्या? फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो देखो HCF, नोट क्या लिखा है मैंने कि HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का। HCF जो होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो HCF ये है ना, देखो इसको डिवाइड करके डिवाइड कर देगा, 360 बाई 9, 9 4 जा 360, 9 4 जा 36 और 0, देखो कट गया ना 40 टाइम्स में। मतलब ये क्या है? 9 उसका फैक्टर है, और 9 है क्या? HCF है। तो HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। समझ में आया? इस पे आसान सा क्वेश्चन आया था एक बोर्ड में, ठीक, अभी मैं करा देता हूँ, देख लो। हो गया ये क्वेश्चन, लेके आऊं मैं, लेकर आऊं, टिक लो आ गया क्वेश्चन। फटाफट ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है,
फॉर्मूला क्या, नोट जो लिखवाया है उसी पे बेस्ड है। फटाफट बताओ। सर आ गया, कौन सा है बताओ फटाफट। आ गया, क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। दो नंबर है जिनका एलसीएम दिया हुआ है 2400। वो कौन दो नंबर है, मेरे से मतलब ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। इनमें से एचसीएफ कौन नहीं हो सकता? अभी मैंने बताया एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर। ये एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? हाँ 2400। कह रहा है इनमें से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ क्या, हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है, मतलब एचसीएफ इसको डिवाइड कर देगा। आओ देखते हैं 400 देखो डिवाइड कर पाएगा? 400 से डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24। 400 को डिवाइड कर दिया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। 300 बताओ, 2400 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, ये भी डिवाइड कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। 1200 बताओ हो सकता है क्या? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 24, ये भी डिवाइड कर दिया। 500 बताओ हो सकता है क्या? हाँ सर पकड़ा गया, लग रहा है यही है क्योंकि वही बचा है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हाँ 24 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, नहीं पाएगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा। डिवाइड नहीं हो पाएगा मतलब ये फैक्टर नहीं है, लेकिन एचसीएफ तो क्या होता है, फैक्टर होता है, मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता। यही आंसर है मेरा। क्वेश्चन पूछा था क्या कि कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो लास्ट वाला जो है वो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है। पकड़ा गया, बहुत नीचे बैठा था साला, नीचे बैठा, देखो 3 तो मेहनत करवा दिया ससुरी। हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, समझ में आया? यहां से एलसीएम और एचसीएफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा चीज बचा था, मैं लेक्चर 2 में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है, अब हम लोग बेसिक सीखते हैं। जो लेक्चर 4 हमारा आने वाला है, लास्ट वीडियो इसका, उसमें जो चीजें यूज होने वाली है उसको सीखते हैं हम लोग। ठीक, इसको नोट करो फटाफट। तो हटाओ इसको, हटाइए इसको। टीट लो, आ गया, फटाफट देखो। सबसे पहला टॉपिक क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अब तक हम लोग पढ़ लिए क्या, कंपोजिट नंबर पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिए, ये सब लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? आओ देखो, ऐसे दो नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा? 1 होगा सिर्फ। ठीक, ऐसे दो नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? बस एक ही होगा, वो क्या होगा? 1। मतलब क्या कह रहे हो सर? अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। और देखते हैं 4 और 5। 4 का फैक्टर बताओ कौन है? 4 का फैक्टर एक 1 है, 4 का फैक्टर एक 2 है, 4 का फैक्टर एक 3 है। सर 3 कैसे हो जाएगा? 3 नहीं 4 है। क्लियर है? वैसे ही 5 का फैक्टर बताओ। 5 का फैक्टर एक 1 है और 5 का दूसरा फैक्टर है 5। ठीक, अच्छा इन दोनों में बताओ कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन मतलब जो दोनों में आए, तो यही है कॉमन फैक्टर 1। ठीक, तो ऐसे नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो, वो क्या है? 1। ऐसे दो नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब तुम बता दो, बताओ 11 और 17। 11 और 17 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? 11 और 17 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? 11 और 17 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? फटाफट फैक्टर लिखो। 11 का फैक्टर क्या है? एक 1 है और एक 11 है। 17 का फैक्टर क्या है? एक 1 है और एक 17 है। देखो कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 ही है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? कहीं दर्द तो नहीं हुआ? एक और करोगे? सर नहीं सर, समझ में आ गया। एक और कर लो। 13 और 9 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? 13 और 9 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? नहीं 13 और 9 नहीं, 12 और 8 बताओ। 12 और 8 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? 13 और 9 तो है, मेरे को पता है, तुम्हें भी पता है। 12 और 8 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं? और देखते हैं 12 का फैक्टर बताओ। एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 6। हाँ सर एक हो गया 12 आखिरी नंबर। ठीक है, 8 के फैक्टर बताओ। एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, एक हो गया 8। दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ। देखो एक कॉमन फैक्टर ये है, दूसरा कॉमन फैक्टर ये है, तीसरा कॉमन फैक्टर ऊपर वाला ये है। 3 कॉमन फैक्टर है, तो बताओ ये को प्राइम नंबर है? नहीं, 12 एंड 8 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर कौन होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, और होता है 1। यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर है नहीं। क्लियर है? किसी को दिक्कत हुआ यहाँ तक? चलो फटाफट नोट कर लो, को प्राइम नंबर्स नोट कर लो। हाँ सर हो गया, हटाया जाए। टीट देखो अगला आ गया इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसको नाम से ही समझ में आ रहा है, इवन प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो उसको इवन प्राइम नंबर बोल देंगे। प्राइम नंबर बताओ कौन कौन होता है? 2 होता है और 3 होता है और 5 होता है और 7 होता है और 11, 13, 17, 19, दिख रहा है ना? ये सब का सब क्या है बताओ? प्राइम नंबर्स है, ठीक। अच्छा, इन प्राइम नंबर्स में बताओ इवन भी कौन है? सिर्फ 2 है, बताओ ये इवन है क्या? हाँ। देखो 2 के बाद दुनिया में कोई भी इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। हाँ प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है। इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। ये बताओ 2 से डिवाइड होगा क्या? ये होगा क्या? ये होगा क्या? ये होगा क्या? ये होगा क्या? कोई नहीं होगा। तो जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। तो 2 ही एक ऐसा है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर। 2 ही सिर्फ है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर। बताओ क्लियर है? इवन प्राइम नंबर भी समझ में आ गया किसको बोलते हैं? क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको भी, इसको नोट करो। चैप्टर के लेक्चर 4 में एंटर करते हैं हम लोग। लेक्चर 4 के लिए जो मसाला है उसको एंटर करते हैं। हो गया नोट? इसका नोट हो गया? हटाया जाए? ठीक, चलो आगे। रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है, वैसे तो इसको लेक्चर 1 होना चाहिए लेकिन फिर भी चलो लेक्चर 3 हो गया। मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं सब जगह, लेक्चर 3 में ही आता है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या है? तो नाम से समझ में, रियल नंबर्स जो सच में नंबर्स हैं। अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊं रियल नंबर क्या होते हैं, तो आज तक तुमने जितना भी नंबर पढ़ा है, जो नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो नंबर तुम आज तक पढ़े हो क्लास 10 तक, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक। एक रियल नंबर्स का बड़ा सा घर है, ठीक, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर के ही घर में आते हैं। क्लियर है? तो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसका 2 ब्रांच है, कौन? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक। इन्हीं दोनों के बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है ना। क्लास 9 हम लोग पढ़ चुके थोड़ा बहुत, उसी को बस रिवीजन कराऊंगा मैं। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, उसी को बस रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के घर में 3 लोग हैं, कौन कौन बताओ? नेचुरल नंबर, दूसरा बंदा कौन है? हाँ सर याद आ गया, होल नंबर, तीसरा बंदा कौन है? इंटीजर्स, है ना। इन तीनों को हम लोगों ने रैशनल नंबर के घर में भेज दिया। और चलो देखो, अगर तुम्हें इसको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9 का सबसे पहला वीडियो है नंबर सिस्टम का, जो कि मैंने डाला है, एकदम डिटेल में बताया कि क्या होता है ये सब के सब, है ना। यहां बस मैं ओवरव्यू करा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक, इसका नाम ही है नेचुरल। नेचुरल जो नेचर हम लोग को दिखता है, जैसे कितने मार्क, नंबर नहीं दिखता है, मतलब काउंटिंग दिखती है। जैसे ये कितने मार्कर है बताओ? 2 मार्कर है। मेरे कितने फिंगर है? 5, 1 2 3 4 5। जो हमको नेचर में दिखे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? जैसे मेरे कितने फिंगर है, तुम काउंट करके बता दोगे 1 2 3 4 5। मैं पूछूंगा कितने मार्कर्स हैं, तुम बता दोगे 2। मैं पूछूंगा कितने बाल है, हाँ सर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गिनने बैठोगे तो बता दोगे, ठीक। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, जो कि हमारा बाल है। क्लियर है? ठीक, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, ठीक। बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छे से जानना है सब क्या होता है तो क्लास 9 का नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लो मेरा, ठीक। सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अब आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ठीक, होल नंबर क्या होते हैं? यही नेचुरल नंबर में एक और नंबर ऐड कर दो, 0, तो वो पूरा का पूरा घर क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। मतलब होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड कर दो। 1 2 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। सर 0 को नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लिए? क्योंकि अभी ने बताया ना कि उसका नाम ही है नेचुरल, जो नेचर में दिखाई दे। 0 दिखाई देता है क्या? मैं बोलूंगा तुमसे कि मेरे पास 0 गर्लफ्रेंड है। हाँ सर गर्लफ्रेंड क्यों? 0 गर्लफ्रेंड मतलब कोई नहीं, तुम्हें दिखेगी नहीं। हाँ मैं बोलूंगा मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड है। हाँ सर को तो दिखाओ। तुम्हारे पास 3 गर्लफ्रेंड है, तो तुम समझ लीजिए हाँ 3 मतलब 1 2 3 लड़कियां होंगी, है ना। मैं बोलूंगा मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, तो 1 2 3 4 5 लड़कियां होंगी। मैं बोलूंगा 0, तुम समझ जाओगे कुछ नहीं, मतलब दिखाई ही नहीं देगा, तो वो नेचर में दिखता नहीं है ना। अगर मम्मी जैसे मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ किचन से 2 बोतल पानी लेके आओ,
ठीक, तो तुम जाते हो एक दो बोतल उठा के लाते हो। ठीक, किसी दिन तुम मम्मी से बोलो मम्मी 2 बोतल पानी दे दो, तो मम्मी भी जाएंगी 2 बोतल लेते आएंगी। लेकिन किसी दिन अगर तुम बोल दो मम्मी हाँ मम्मी 0 बोतल पानी दे दो, मम्मी जाएंगी फिर कहेंगी 0 बोतल, तेरी बहन की चप्पल लेके तड़ाक। मजाक कर रही है मुझसे, मजाक के मूड में हूँ, समझ में आया? 0 मतलब दिखता नहीं है, इसलिए वो नेचर में दिखता नहीं, इसलिए वो नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन है? उसी में 0 डाल दो, होल नंबर बन गया। इंटीजर्स कौन होते हैं? है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स। मतलब क्या? इसमें क्या 0 भी होता है, मतलब होल नंबर भी होता है, काउंटिंग नंबर भी होता है, मतलब नेचुरल नंबर भी होता है, और इन सब के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे घर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। क्या होता है सर? रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकें। ठीक, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो या फिर उसको हम लोग दिखा सकें, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, फिर से सुनो। ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकें या p/q के फॉर्म में हो, p और q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है नीचे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और दिखाता हूं। इतना हो गया, इतना हो गया, इसको नोट करो फटाफट। नोट कर लिया तुमने? हटाओ इसको। टीट, देखो आ गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स, वो नंबर्स विच आर और कैन बी रिटन, वो नंबर्स जो या तो होते हैं या तो वो लिख सकते हैं। कैसा? इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस फॉर्म में, एक के ऊपर एक चढ़े हुए। सर ये सब गंदे लोग हैं क्या? ये जो प्रजाति बहुत गंदी है, एक के ऊपर एक सब चढ़ जाते हैं यार, इसलिए इसको दूसरे घर में भगा दिया गया। समझ में आया? तो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, या तो वो चढ़े हुए होते हैं या तो हम लोग दिखा देंगे, देखो भैया ये चढ़ा हुआ है, p/q के फॉर्म में होगा। एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। ठीक, और जो ऊपर नीचे जो नंबर है p और q, वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, कोई और नहीं होने चाहिए, है ना। और जो नीचे नंबर हुआ है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भैया तभी चढ़ेगा जब कोई होगा नीचे ना, 0 कर दोगे तो कहां से कोई चढ़ेगा? मैं बोलूंगा कि मेरे ऊपर चढ़ो तो तुम चढ़ जाओ, क्योंकि मैं हूं। मैं हट जाऊंगा मतलब मैं हूं ही नहीं, कहूंगा मैं चढ़ो तुम मेरे ऊपर, तो मैं हूं ही नहीं, तो तुम कैसे चढ़ोगे? मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, 4/5 है कि नहीं बताओ? 3/2 है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? 6 है कि नहीं? 3 है कि नहीं? -2/5 है कि नहीं? बताओ। ये सब का सब क्या है? रैशनल नंबर है। देखो कैसे रैशनल नंबर है, देखो ये किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में कि नहीं? ऊपर वाला p, नीचे वाला q। p/q के फॉर्म में हो, तीनों चीजें में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात p/q के फॉर्म में हो, है भैया। p और q इंटीजर्स होने चाहिए। देखो 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, ठीक है भैया। q 0 नहीं होना चाहिए, q 5 है, देखो 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ये बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं? p/q के फॉर्म में दोनों इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ सर ये नहीं है, पकड़ा गया। ठीक, ये रैशनल नंबर नहीं है। मेरा गुस्सा मत, पेशेंस मत चेक करो। ये रैशनल नंबर नहीं है, नहीं है। अरे यार बचपन में सीखा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो बताओ ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं? है। p और q दोनों बताओ इंटीजर है कि नहीं? है। और q 0 के बराबर नहीं है कि नहीं? है। तो ये भी रैशनल नंबर है। बस इसके नीचे भी 1 कर दो, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये सब का सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक, मैं बोल दूं अगर ये √3/5, बताओ ये रैशनल नंबर है क्या? सर ये तो पकड़ा गया, ये रैशनल नंबर है। सबसे पहली बात क्या चेक करो कि p/q के फॉर्म में है कि नहीं? तो भैया p/q के फॉर्म में तो है, पहला नंबर हो गया, p/q के फॉर्म में है। दूसरा p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो q तो इंटीजर है, क्या √3 इंटीजर है? इंटीजर में कभी ऐसा नंबर तुमने पढ़ा है √3? नहीं सर। बस ये रैशनल नंबर नहीं है, ये चमत्कार हो गया। समझ में आया रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक, इरैशनल नंबर किसको बोल देंगे सर? तो ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में ना लिख पाए हम लोग, ऐसे नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में ना लिख पाए हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और p/q के फॉर्म में ना लिख पाए और p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, मतलब पूरा डेफिनेशन इसी का उल्टा। बस p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, p/q इंटीजर्स हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरैशनल नंबर्स बोल देंगे। समझ में आया? क्लियर है? p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब कैसे? अभी देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। इसको नोट करो फटाफट। नोट हो गया? ये नोट हो गया? टीट, देखो डेसिमल नंबर्स ये क्या होते हैं? तो मैं समझा रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा था, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। मतलब क्या? देखो डेसिमल नंबर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग
डेसिमल। हाँ सर थोड़ा बड़ा लिखो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी को हम लोग रीअकरिंग भी बोलते हैं, ठीक। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तीन तरीके के डेसिमल होते हैं। देखो फटाफट देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसे डेसिमल जो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए मतलब क्या, जैसे देखो 2.5 मतलब यहीं पे खत्म हो गया, या फिर 0.5 या फिर 4.5, ये सब क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2.35 या फिर 4.375, ये सब के सब क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए। यही 5 पे आके आंसर आ गया, 5 पे आके आंसर आ गया। अरे सब जगह 5 लिखा हुआ है क्या यार, कुछ भी हो सकता है ना, तुम्हारे दिमाग में ये ना आ जाए सर सिर्फ 5 ही होता है, नहीं कुछ भी, मतलब बस खत्म हो जाए। समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो कि आंसर खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, देखो ये जैसे मैं बोल दूं 5/2, 5/2 को सॉल्व करो, 2 और 5 को डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 आया, 2 5 जा 10, तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। आंसर कितना आया 2.5। मतलब ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि खत्म हो जाए, कट पिट के सब खत्म हो जाए, ठीक, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो खत्म हो गया। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग मतलब एक तो खत्म नहीं हो रहा है ऊपर से रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो 3.33333 चलता रहेगा ऐसे। समझ में आया? इधर देखो 4.232323 चलता रहेगा ऐसे ही। 7.198 चलता रहेगा ऐसे ही। देखो ये सारे के सारे डेसिमल क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहे, चलते जाएंगे आगे, ठीक। और रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ऊपर से रिपीट हो रहा है। देखो 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 4.232323 रिपीट हो रहा है, 7.198 रिपीट हो रहा है। तो ये कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल दीजिए सर, कैसे आएगा? इसका एग्जांपल देख लो, 10/3 अगर मैं ला दूं, देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? 10 इधर 3 इधर, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 लगाया तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। देखो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, देखो ये वाला खत्म हो गया था, टर्मिनेट हो गया था, इसका आंसर आ गया 2.5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है। एग्जांपल देखो वो 3.3333 ऐसे चलता रहेगा आगे, कभी खत्म नहीं होगा, ऊपर से रिपीट हो रहा है, ठीक। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या, एक तो खत्म नहीं होगा, दूसरी बात क्या रिपीट भी नहीं होगा। मतलब क्या, आंसर देखो, एग्जांपल देखो 8.235497692, मतलब कुछ भी, एक तो खत्म भी नहीं हो रहा है, ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है। और एग्जांपल देखो 12.79761237212223, कुछ भी, मतलब जो मन में आया वो लिख दो। 15.2732199923 चलता रहेगा। ये सब कुछ डेसिमल देखो क्या हो रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, दूसरी बात क्या नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था, यहां ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो खत्म हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट मतलब बार बार नहीं, 235497627 रिपीट नहीं हो रहा। देखो ये रिपीट हो रहा था, 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, 232323 बार बार रिपीट हो रहा है, 198 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो तीन तरीके के डेसिमल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तुमने क्लास 4-5 में सीखा होगा कि डेसिमल मतलब फ्रैक्शन ही होता है, बस भैया जीरो हटाओ, जैसे ये है 2.5 को लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लिख दो। 0.9 को क्या लिखते हैं लोग, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिख दो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4.376, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 1000 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? ये वाला पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है तो नीचे 100 लिख दो। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये लिख दिया इधर, ये इधर लिख दिया, ये वाला देखो कहाँ लिख दिया, हाँ लल्ला पूरा नहीं लौड़ा भी लिख दिया। समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को भी लिख सकते हैं। क्लास 9 में ये क्वेश्चन आता था कि भैया इसको
इसको रैशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, ठीक। तो मतलब क्या, जिसको लिख सकते हैं हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो क्या है, रैशनल नंबर। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक। ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इसको हम लोग लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। समझ में आया, क्लियर है। सर इसका एग्जांपल आप नहीं दिए, इसका एग्जांपल दे दूं कि कैसे आ रहा है। हाँ सर दिखा दो एक बार, इसका भी दिखा दो। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, देखो यहाँ लिखता हूँ। याद है 22/7 जिसको हम लोग पाई बोलते थे, इसको सॉल्व करो। 22 7 यहाँ 7 3 जा 21, 1 बचा पॉइंट लगा 0 आया, 7 1 जा 7, 3 बचा पॉइंट लगा 0 आया, 7 4 जा 28। फिर माइनस करोगे 2 आएगा, इसके बाद यहाँ लिखा 2 आएगा, पॉइंट लगा 0 आया, 7 2 जा फिर 14, 6 आएगा, पॉइंट लगा 0 आएगा, 7 9 जा 7 8 जा 56, मतलब चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो 22/7 कैसा है, देखो ना तो खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो, चलता जाएगा, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, एक ना तो खत्म होगा ना तो रिपीट होगा। तो ये जो शुरू के दो हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, ये सब का सब क्या होता है, रैशनल नंबर। मतलब इसको लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लास 9 में तुमने इस पे क्वेश्चन किया हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, इरैशनल नंबर। समझ में आया, इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं। इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल क्या है, इरैशनल नंबर का इरैशनल नंबर का एक और एग्जांपल क्या है, ये √5। ये भी क्या, इरैशनल नंबर। सर ये क्यों इरैशनल नंबर है, इसको तो हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिए, लेकिन पी और क्यू बताओ क्या इंटीजर्स है, पी और क्यू क्या बताओ इंटीजर्स है, इंटीजर्स है नहीं। जो √5 इंटीजर में आता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं, अब कहां लिखूं, हाँ सर छाया खत्म हो गया आपका। मैं तुमसे अगर बोलूं, अच्छा इसको नोट कर लो, इसको नोट करो फटाफट, हटाऊं फिर। नोट कर लिया इसको, जो काम की चीज तुम्हें लग रही है नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक। चलो इधर आओ, देखो अगर मैं तुमसे पूछूं √9, क्या बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तुम फिर कहोगे सर ये भी रैशनल नंबर नहीं है। मैं कहूंगा अरे यार इसके नीचे 1 लगा तो दिया, मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में आ तो गया। तुम सर पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आया, लेकिन रूट वाले नंबर थोड़ी इंटीजर्स होते हैं। मैं कहूंगा देखो ये रूट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये √9 मतलब √3 × 3 9 कैसे लिख सकता हूँ मैं, और 3 पेयर में, जो रूट के अंदर पेयर में तो वो बाहर आ जाता है, तो ये लिखा हुआ है 3/1। तो बताओ √9/1 क्या रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो मतलब ये रैशनल इरैशनल नंबर ना चोर सुनो, चोरवन की तरह है, इनको पकड़ना पड़ेगा, है ना। कभी कभी ये सब चोर की तरह आएंगे, कहेंगे हाँ, हम रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हें उठा के देखना होगा, पर्दा उठाओ तो कोई क्या शकल से तो लग रहा था कि रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में देखो, फिर देखो पी और क्यू क्या है, इंटीजर है कि नहीं। तुम देखे सर पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन पी इंटीजर नहीं है, रूट वाला नंबर है। लेकिन ये चोरवा था, चोरवा मतलब इसका मोड़ी उठाओगे तो ये √9 से बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा 3 जो कि रैशनल नंबर था। तो √9/1 ये क्या है, इज अ रैशनल नंबर। समझ में आया। मतलब रैशनल इरैशनल जो है चोर वाला कहानी है, चोर वाला। ये सब कभी रैशनल हो भी सकते, कभी नहीं, तुम्हें पकड़ना है। अब कैसे पकड़ेंगे सर, देखो एक चीज सुनी होगी तुमने, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 9। 4 का स्क्वायर 16, हाँ आंसर 19 लिख दिया आप, 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और ऐसे चलता रहेगा। ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये सब चोर हैं, चोर। ये सब का सब क्या है, चोर हैं। पहले नजर में तुम देखोगे तो धोखा खा जाओगे, सोचोगे कि अरे यार ये तो इरैशनल नंबर है ना, लेकिन ये सब चोर है ना। ये सब क्या होगा, रूट के बाहर निकल जाएंगे। तो रूट के बाहर कौन निकलेगा सर, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आ पाएगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं
कि बताओ रूट 16, ये बताओ क्या रैशनल है कि इरैशनल नंबर है? तुम पहले सोचो कि सर p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, p और क्यू तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं दिख रहा है, क्या पता है चोर हो? चोर है क्या? अंदर देख लो बस, अंदर देख लो बस कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। बताओ अंडर 16 लिखा है और 16 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब ये 16 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा? 4 इंटू 4 मतलब 16 होता है, पेयर में है मतलब 4 बाहर आ गया। देखो ये रैशनल नंबर था। मतलब मिला जुला के क्या बात समझ में आई? रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पावरफुल। वो ये जो घर में बाहर के सब रखे उसको तोड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक, जो तोड़ के बाहर आ जाएगा वो रैशनल नंबर है। जो तोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा, जैसे रूट 10, रूट 10 बताओ रैशनल है कि इरैशनल नंबर है? और देख लेते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, रूट 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 1। अब बताओ ये बाहर आएगा क्या? बाहर कौन आता है? जो पेयर में होता है। ये बाहर आ पाएगा क्या? बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। बाहर नहीं आ पाएगा मतलब क्या? पावरफुल नहीं है। पावरफुल कब होता? जब ये पेयर में होता। ठीक, तो रैशनल नंबर जो तो वो पावरफुल होते हैं, वो तोड़ के बाहर आ जाएंगे। देखो 16 क्या था? तोड़ के बाहर आ गया। पेयर में होगा तभी बाहर आएगा, लेकिन रूट 10 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पेयर में नहीं है, बाहर नहीं आ पाएगा। मिला जुला के बात समझ में आई ये कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर होते हैं। और इरैशनल नंबर कौन होता है? जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा वो इरैशनल नंबर होगा। ठीक, ये सब तो मतलब किताबी भाषा है कि रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं ये सब बता तो दिया, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं सिंपल सी बात। इरैशनल नंबर को बस दो बात ध्यान रखो दिमाग में। क्या? सब ये सब पंचायत अगर तुम भूलना चाहो तो भूल जाओ। दो बात बस। इरैशनल नंबर कौन होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कभी देखो जो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो इरैशनल नंबर है। दूसरा इरैशनल नंबर कौन है? जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता, जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता वो इरैशनल नंबर है। समझ में आया? क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। देखो ये सब क्लास 9 का चल रहा है, क्लास 9 का, लेकिन इन सब का यूज है, लेक्चर 4 में इन सब का यूज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फटाफट बस रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो। क्या है पहला नोट? देखो सर बताओ ना, सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। मतलब क्या? सम मतलब जानते हो ना, प्लस करना। कह रहा है कि अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को जोड़ेंगे आपस में, तो जो आंसर आएगा ये पूरा, ये क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। यही बोल रहा है पहला वाला। समझ में आया? मतलब एक चोर है और एक ईमानदार है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ईमानदारों को चोर कर देगा, पूरे का पूरा सबका सब चोर हो जाएंगे। जानते हो ना, तुम्हारा अगर तुम अच्छे दोस्त हो, कोई खराब दोस्त आ गया, गधा आ गया, ठीक, उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, तो एक हफ्ते बाद क्या हो गए? तुम भी गधे हो जाओगे। समझ में आया? ठीक, तो अगर एक इरैशनल और रैशनल आपस में सम करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है, अगला देखो, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल और इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। इरेशनल लिखा हुआ यार, इज ऑलवेज इरैशनल। ये क्या डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। मतलब दूसरा एग्जांपल देखो, डिफरेंस मतलब माइनस। मतलब अगर तुमने एक रैशनल नंबर लिया हुआ है 6 मान लो, और एक इरैशनल लिया है √5 मान लो, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इरैशनल नंबर। मतलब प्लस करोगे रैशनल और इरैशनल को, जो आंसर आएगा वो इरैशनल होगा। माइनस करोगे रैशनल और इरैशनल को, तो भी क्या आएगा? इरैशनल ही आएगा। तीसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एग्जांपल नंबर 3 देखो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मतलब एक रैशनल ले लिया तुमने 4, इसको मल्टीप्लाई कर रहे तुमने इरैशनल से, √7 से, तो आंसर क्या आएगा? 4√7। ये भी क्या है? इरैशनल नंबर। समझ में आया? मतलब अगर एक रैशनल ले लिया और एक इरैशनल नंबर ले लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया तुमने, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक, लास्ट हमारा क्या है? एग्जांपल नंबर 4 कि अगर तुमने एक रैशनल और एक इरैशनल को डिवाइड कर दिया, यही मान लो 4/√7, तो भी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इरैशनल आएगा। मतलब मिला जुला के बाद क्या समझ में आई कि अगर चोरवा आया कहीं से, चोरवा आया, तो जो ईमानदार लड़का है उसको भी चोर बना देगा, चाहे तुम उसके साथ जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो। ठीक, अगर एक रैशनल और एक इरैशनल आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, चाहे प्लस, चाहे माइनस, कुछ भी ऑपरेशन लग रहा है बीच में, तो वो पूरा रिजल्ट को क्या कर देंगे? इरैशनल कर देंगे। बताओ ये बात हजम हुई कि नहीं? फटाफट नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट हुई?
ठीक है, चोर जैसे दोस्तों से दूर रहो। सर बहुत चोर दोस्त है मेरे, खर्चा नहीं करते हैं। खर्च नहीं करने वाला चोर थोड़ी होता है बे, खर्च करने वाला भिड़ाऊ होता है। भिड़ाऊ तुम्हारा भिड़ाता है बस, वो चोर नहीं है। चोर तब हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा पैसा जेब में से भिड़ा के भाग गया साला। हाँ ऐसे दोस्त होते हैं लेकिन, ठीक है, तो वो तुम्हें भी ऐसे ही भिड़ाऊ बना देगा तुम्हें भी। ठीक, अगर तुम भिड़ाऊ वाले दोस्तों के साथ घूमोगे तो तुम भी भिड़ाऊ बन जाओगे। मतलब तुम थे रैशनल, भिड़ाऊ वाला था इरैशनल, तुम लोग साथ में घूमने लगे, मान लो एक हफ्ते बाद दोनों लोग पैसे चुरा रहे हो। सर ये तो होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा कहानी इंपॉर्टेंट नोट्स का। 4 अभी 4 और है, नोट कर लिया इसको, हटाए जाए। ठीक, चलो अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट नोट्स देखो क्या कह रहा है। सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल। कह रहा है दो इरेशनल को अगर तुम सम करोगे, ऐड करोगे, तो जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए, है ना, रैशनल भी आ सकता है। मतलब इसका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्या अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े कि अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, एक चोरवा है एक ईमानदार है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो चोरवा ही आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों चोर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर दोनों चोर हैं, देखो इफ सम ऑफ टू इरेशनल, दो के दोनों चोर हैं, अगर वो दोनों आपस में मिल रहे हैं तो आंसर कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। अब तुम सोचोगे सर दो चोर मिलके कैसे ईमानदार हो सकते हैं? देखो क्या पता एक ये वाला चोर उसकी चोरी खत्म कर दे, ये वाला चोर उसकी चोरी खत्म कर दे। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। हाँ, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल, दोनों हो सकता है। कैसे होगा और दिखाते हैं, देखो एग्जांपल देखो, बताओ 3 + √5 ये कैसा नंबर है एक बताओ? ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे पता सर? देखो एक रैशनल और एक इरेशनल आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा? इरेशनल। अभी तो पहले सीखे। अच्छा ये भी बताओ क्या है कि इरेशनल नंबर है? 2 - √5। सर ये कैसे इरेशनल नंबर है? भैया एक रैशनल एक इरेशनल आपस में घटाओगे तो क्या आएगा? इरेशनल। मतलब ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, दो इरेशनल नंबर को प्लस करूंगा तो देखो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 3 + 2 5। ये क्या आ गया? रैशनल नंबर। यही मैं बोल रहा था कि अगर दोनों चोर हैं तुम ऐड करोगे तो क्या पता रैशनल भी आ जाए। हमेशा रैशनल ये नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो अगर दूसरा एग्जांपल इसका दूं मैं तुम्हें तो 4, ये क्या है? 4 + √5 ये बताओ क्या है? इरेशनल। प्लस मैंने कहा इसमें 3 ऐड कर दो, ये क्या है बताओ? रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल जब ऐड करोगे तो क्या होगा? 4 + 3 7 हो जाएगा, प्लस √5 ये क्या है बताओ? इरेशनल है। तो सॉरी दोनों इरेशनल था ना, ये लेते हैं हम लोग 2 + √5 है ना। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा और √5 + √5 2√5 हो जाएगा। तो ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, आंसर भी क्या आया? इरेशनल आया। तो अगर एक दोनों नंबर इरेशनल है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, वही मैं लिखा हूं। समझ में आया? दूसरा देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी रैशनल। मतलब वही बात, अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, डिफरेंस मतलब माइनस करें, तो रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? देखो आओ देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्या है बताओ? इरेशनल नंबर है कि नहीं? इरेशनल नंबर है। अच्छा माइनस ये बताओ क्या है? √5 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। देखो दो इरेशनल नंबर को मैं क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 2, रैशनल आ गया। ठीक, मतलब अगर दोनों का दोनों इरेशनल है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? इधर देखो दूसरा एग्जांपल देखो, 2 + √5 एक इरेशनल नंबर माइनस 2√5 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। जब इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो क्या होगा? 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस √5 - 2√5 प्लस माइनस माइनस करोगे -√5 आ जाएगा। 2√5 में से √5 गया 1√5, साइन बड़े वाले का, तो ये भी इरेशनल आ गया। ठीक, तो दो इरेशनल नंबर है, अगर उनको माइनस करोगे तो रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, वही बोल रही है। समझ में आया? वैसे ये दोनों पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे नीड नॉट टू बी रैशनल। मतलब ये भी वही कह रहा है, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। इसका भी एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। सर दिखा दो ना, इसका एग्जांपल देखो। देखो 4√5 बताओ क्या है? इरेशनल नंबर। √5 ये भी बताओ क्या है? इरेशनल नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो √5 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। अभी मैंने बताया पेयर में अगर है तो बाहर आ जाएगा। √5 मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 5 मतलब कि 20। ये क्या बताओ? रैशनल आ गया। तो दो इरेशनल आपस से मल्टीप्लाई किए, आंसर क्या आ गया? रैशनल आ गया। ठीक, इसका उल्टा वो भी हो सकता है,
दूसरा एग्जांपल देखो, 4√5 इंटू 2√5, 4√3 इंटू 2√5, इसका मल्टीप्लाई करो। ये भी क्या बताओ, इररेशनल, ये भी क्या इररेशनल। आंसर देखो क्या आएगा, 4 3 जा 12, √5 इंटू √3 √15, ये क्या आ गया, इररेशनल नंबर। मतलब क्या है कि भैया अगर दोनों चोर हैं, दोनों अगर चोर हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, आंसर कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है, अगर दोनों चोर है तो। लेकिन अगर एक चोर है और एक ईमानदार है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो जब आपस में इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो आंसर आप श्योर हैं कि हमेशा इरेशनल ही आएगा। लास्ट वाला वही लिखा है, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। वही बात कि दो नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसका भी आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बताओ बात समझ में आई, क्लियर है? तो आज हम लोग का लेक्चर 3 यहीं पे खत्म होता है, ठीक। ये सारी चीजें लेक्चर 4 में यूज होंगी, ये सारी चीजें क्लास 9 की थी, पढ़ चुके हो तुम लोग। अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो तो बहुत बढ़िया है, रिवीजन तुम्हारा हो गया। नहीं पढ़े हो तो ये काम चलाऊ है, बस इतना, जितनी चीजों की मेरे को जरूरत थी उतना चीज मैंने तुम्हें बता दिया। लेक्चर 4 इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। एनसीईआरटीज के मैं सारे सॉल्यूशन डालूंगा, मतलब रियल नंबर्स तुम्हारा पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी ये तो समझ में आ गया सबने, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। नोट हो गया, ठीक, पॉज करके नोट कर लिए। अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 लाएंगे और रियल नंबर्स को पूरा खत्म करेंगे। आज कुछ भी समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सर फिर रोना शुरू, फिर रोना, कितना रोते हैं, वही सब है, हर समय मुंह लगाई। अरे यार एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो यार, कुछ भी समझ में आया अगर तुम्हें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक। तो रियल नंबर्स हम लोग खत्म कर दिए, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। सर बन जाओ सर, मजा आ रहा था, बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन करो।